हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आओ गणित सीखे में। और आज हम क्लास 8 के चैप्टर 12 गुणनखंड श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये इस श्रृंखला का पार्ट 1 है। इसके बाद और भी पार्ट आते रहेंगे, तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज में देखें। तो शुरू करते हैं। गुणनखंड गुणनखंड क्या है? इसके नाम में छुपा है गुणन मतलब गुणा, और खंड मतलब टुकड़ा। तो किसी चीज़ के ऐसे टुकड़े करना कि उन्हें गुणा करने पर वही चीज़ वापस आ जाए। जैसे 12 के मैं टुकड़े करता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2, या 3 इंटू 4, या 6 इंटू 2। तो ऐसे टुकड़े करना कि उन्हें गुणा करने में 12 आ जाए। तो देखें 2 दूना 4, 4 3 12, 3 चौक 12 और 6 दूना 12। ये सारे टुकड़ों से 12 आ रहा है। तो हमने ऐसे टुकड़े कर दिए जिन्हें गुणा करने पर वापस 12 आ रहा है। तो किसी संख्या के ऐसे खंड करना कि उन्हें गुणा करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त की जा सके गुणनखंड कहलाता है। अब अभाज्य गुणनखंड, तो टुकड़े हमें ऐसे करने हैं कि उसमें अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या देखते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो उसका स्वयं का भाग जाए, या तो स्वयं का भाग जाए, या एक का भाग जाए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब संख्याएं अभाज्य हैं। तो इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हुए या इससे आगे की संख्याओं का उपयोग करते हुए यदि हम किसी चीज़ के टुकड़े करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 8 के मुझे टुकड़े करने हैं, तो हम पहली संख्या क्या आ रही है? 2। तो 2 से करके देखते हैं। हाँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिखाई में आ गया। तो ये इसका कौन सा गुणनखंड कहलाया? अभाज्य। 9, अब 2 से नहीं बैठेगा, 3 से करेंगे, 3 इंटू 3, तो ये इसका अभाज्य गुणन कहलाया। तो जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी जाती है तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। ये 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 में 4 बार लिखा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे यदि हम 5x के टुकड़े करें, इसके गुणनखंड करें, तो क्या होगा? 5 इंटू एक्स, ये इसके गुणनखंड कहलाए। अब सार गुणनखंड, सार का मतलब है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों की ओर। तो ए, बी और सी दोनों दोस्त हैं, और सी इन दोनों का दोस्त है। तो उभयनिष्ठ दोस्त, कॉमन दोस्त कौन हो गया इनका? बी। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन भी कहते हैं। तो इनका कॉमन दोस्त कौन है? बी है। बी उभयनिष्ठ हो गया। तो ऐसे ही सार का मतलब होता है उभयनिष्ठ को कॉमन क्या है दोनों में। देखते हैं 2x प्लस 4, 2x को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन इसमें नीचे निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कॉमन। तो ये इसका सार्वभौमिक कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो देखिए मैंने 2x प्लस 4, तो 2x की क्या रख दिया? 2 इंटू एक्स, और 4 की जगह 2 इंटू 2। कॉमन क्या होगा दोनों में? दोनों में कॉमन निकल रहा है 2, तो 2 को बाहर निकाल लिया हमने। अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2। बीच में प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, तो दोनों जगह से बाहर निकाल लिया। यहाँ से x बचा, फिर प्लस, और यहाँ से 2 बचा, तो 2x प्लस 2। तो इसका सार गुणनखंड क्या कहलाया? 2। आगे चलते हैं 5xy प्लस 10x। तो 5x को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 10x को कैसे लिख सकते हैं? 10 के 2 टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 इंटू 5 आ जाएगा। 2 इंटू 5 ये अभाज्य संख्या है दोनों, इंटू एक्स। तो अब 5xy प्लस 10x, तो 5xy को 5 इंटू एक्स इंटू वाई लिख दिया, और 10 को x को 2 इंटू 5 इंटू एक्स लिख दिया। अब कॉमन देखते हैं। कॉमन दोनों जगह से क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और x आ रहा है। दोनों को बाहर रख दिया हमने।
क्या बचा पहले पद में से 5x और में से 5x निकालते क्या बचा y, और यहाँ से क्या बचा 2। तो ये 5x है, ये इसका क्या है सार गुणनखंड है। फिर इसके बाद 12a² और 15b²। तो 12a² भी को हमने 3 × 4 लिख सकते हैं। और आगे यदि और इसे अभाज्य में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद 15ab² को 15 को 3 × 5, ए की जगह b 2² है तो b × b। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 12a² प्लस 15ab²। तो 12a² की जगह हमने 3 × 4 और 4 को हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं, a × b, और 15 को a × 3 × 5 a के रूप में लिख दिया हमने। ये इनके गुणनखंड कर दिए हमने, यहाँ पर गुणनखंड के रूप में हमने यहाँ रख दिया है। अब कॉमन देखेंगे, कॉमन 3 यहाँ है, 3 बाहर निकाल लिया। ए देखते हैं तो ए यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो जो कम होता है उतनी बार ही हम लेते हैं। तो कम को हम ज़्यादा में से निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा को हम कम में से निकाल सकते हैं। तो एक ही है हमारे पास, तो एक ही निकलेगा, दोनों जगह से एक एक आ जाएगा। यहाँ पर इसके पास एक ही भी है, यहाँ 2 भी है, तो भी हमें एक ही भी निकालना पड़ेगा दोनों जगह से। जो दोनों जगह कॉमन हो वही निकालते हैं। तो 3 ए और बी तीनों जगह दोनों जगह से कॉमन है, उभयनिष्ठ है, निकाल लिया हमने। तो 3 ए बी निकालने के बाद यहाँ बचा 4 और 1 ए बचा, एक तो 4 बचा और 1 ए बचा, तो हमने 4 ए लिख दिया। यहाँ से इस पद में से निकालें हम, तो 3 निकालने के बाद ए निकालने के बाद बी निकालने के बाद एक तो 5 बचा और एक हमारे पास क्या बचा बी, तो 5 भी आ गया। तो 3ab कोष्टक 4a + 5 भी हमारे पास आया। तो 3ab का क्या कहलाएगा सार गुणनखंड। 10x² - 18x³ + 14x की घात 4, इसे इसके गुणनखंड करें तो 10 के 2 × 5 हो जाएगा, और x × x। 18x³ का लिखें तो 18, अब 18 के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2 × 3 × 3, तो हमने लिख दिया। 14 का करें तो 14 का ये आ जाएगा, तो हमने लिख दिया। तो x जितनी बार थे हमने उतनी बार गुणा में लिख दिए। अब हमने लिख तो दिया है, अब हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखें हम, तो ये एक कॉमन तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये सब में आ रहा है। एक कॉमन ये हो गया और एक कॉमन ये हो गया। तो हमने तीनों जगह से 2x² बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ क्या बचा 10x² में 5, देखिए 5 आ चुका है। यहाँ क्या बचा 3 × 3 = 9, तो 9 लिख दिया है। 2x बचे, तो x सिंगल x बचेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये गुणा भी इसमें काउंट हो चुका है, यहाँ का गुणा इसमें काउंट हो गया। तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार हम इसे करेक्ट कर लें, तो फिर देखते हैं। x और गुणा में हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक तो ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया। तो क्या बचा यहाँ से 9 बचा और एक x बचा, तो 9x। और यहाँ पर क्या बचा एक 7 आ गया, और एक x तो ये बचा और एक x ये बचा, तो 2x, तो ये आ गया। तो 2x² कोष्टक 5 - 9x + 7x² आ गया हमारे पास, और यही इसमें सार गुणनखंड क्या है हमारे पास 2x है। ऐसे ही 12x + 36 में देखते हैं। तो 12x को हम 12 × x लिख दें और 36 को 12 × 3 लिख सकते हैं। ये इस रूप में लिखा है कि कॉमन आ जाए। तो
देखिए 12 बाहर आ गया, तो 12 निकालते क्या बचा x, और 36 में 36 का मतलब क्या है 12 इंटू 3, तो 12 निकालते क्या बचा 3, बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो सार गुणनखंड क्या है यहाँ 12। ऐसे 22y माइनस 33z, तो 22y को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2। अब 22 और 33 11 के बारे में आते हैं, इसलिए हमने 11 के रूप में लिखा, तो 11 इंटू 2y और 11 इंटू 3z, तो कॉमन क्या है हमारे पास 11। तो देखिए यहाँ पर 11 कॉमन ले लिया हमने, 11 निकालते 2y बचा, तो 2y अंदर आएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3z, तो 3z का 3z आ जाएगा, तो 11 2y माइनस 3z, तो कॉमन क्या आया 11 सार्वगुणनखंड। 14 PQ प्लस 35 PQR, तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7। देखिए 14 और 35 में कॉमन चीज़ है कि 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो 7 इंटू 2, और 35 को 7 इंटू 5, तो 7 और 7 कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने। और कॉमन निकालने के बाद एक कॉमन और आ जाएगा, एक पी का और एक क्यू का, तो देखिए 7 PQ कॉमन आ चुका है, 7 PQ, तो ऊपर क्या बचा एक 2 बचा है, तो 2 बचा, और नीचे 5 और R बचेगा, तो प्लस 5 R आ चुका है, तो 7 PQ 2 प्लस 5 R, तो 7 PQ क्या हो गया इनका उपनिष्ठ हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अभी इसे सोल्व करने का दो तरीके, या तो पुनः समूहन करा जाए या इसे ऐसे किया जाए। तो पुनः समूहन करके पहले बता देता हूँ आपको। तो 6xy, तो 9x को हम, इसमें भी x है और 6xy में भी x है, तो हमें दोनों को पास ले आते हैं, इनकी चिन्ह समिति आएंगे तो आगे का चिन्ह उसका ही होता है। तो 9x के आगे माइनस, तो माइनस के साथ यहाँ आ चुका है, तो एक पद तो हमारा ये हो बन गया, और -4y के साथ 6 का एक पद ये हो गया। 6xy और 9x में सब निकालेंगे हम, तो अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम देख सकते हैं क्या क्या कॉमन है। x कॉमन है, देखिए x आ चुका है। 6 और 9 काय के बारे में आते हैं 3 के, तो दोनों जगह से 3, अब 6 को 3 इंटू 2 लिखते हैं और 3 को 3 इंटू 3, तो एक एक 3 तो दोनों में है, तो 3 बाहर निकाल लिया हमने, तो दोनों जगह से एक एक 3 बाहर निकाल लिया और एक x बाहर निकाल लिया। तो 6 में से 3 निकालने के बाद क्या बचेगा 2, तो अंदर 2 आ गया, और क्या बचेगा y, तो y आ गया। माइनस 9 में से 3 निकालने के बाद 3, x बाहर निकल ही चुका है, तो 3 ही बचेगा 9 में से। फिर माइनस 4y प्लस 6, 4 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, 4 और 6 दोनों किसके बारे में आते हैं 2 के बारे में आते हैं, तो कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो 2 बाहर निकाल लिया। क्या बचा है यहाँ पर 2 बचा है और y बचा है, तो 2y, और 6 में क्या बचा है 2 निकालने के बाद 6 में 3 बचा है, तो 3 आ गया। अब देखिए अंदर देखिए दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, तो इन दोनों एक जैसे कोष्ठक को एक बार लिख देंगे, और जो बाहर कोष्ठक के हैं बैठा है गुणांक में, तो 3x माइनस 2 को हम वापस दूसरे कोष्ठक में बंद कर देंगे, यही इनके गुणनखंड हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 6xy उसी पद को वापस हम जैसा था वैसे ही सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 6xy माइनस 4y में से कॉमन लें, तो y कॉमन आएगा, y बाहर आ गया। 6 और 4 में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, 6 को लिखते हैं, 6 को लिखेंगे हम 3 इंटू 2, और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन आ गया पीछे का, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 और y दोनों जगह था, तो 2y कॉमन है। अब 6 में से 2 निकालने का मतलब है 3, और y निकालने के बाद बचेगा x, तो 3x। 4y में से 2 निकालने के बाद 2, y निकल ही चुका है, 3x माइनस 2। 6 और 9x में से 6 लिखेंगे हम 3 इंटू 2, और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, कॉमन क्या आया 3, तो देखिए 3 बाहर आ चुका है। तो 6 में से 3 निकालने के बाद क्या बचा 2, और 9 में से 3 निकालने के बाद क्या बचा 3, और x भी आएगा, ठीक है। तो यह बन चुका है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस पद के अंदर कोष्ठक के अंदर माइनस लगा हुआ है, और किसके लगा हुआ है -2 के, 2 के माइनस लगा हुआ है, और यहाँ प्लस का 2 है, और 3x यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है। तो एक जैसा करने के लिए क्या करें, तो एक जैसा करने के लिए क्या करें कि
हमेशा एक बात याद रखिए कि ये गणित रूप तो नहीं है, लेकिन सोल्व करने के लिए एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एक प्लस जो होता है वो दो माइनस से मिलकर बना होता है। एक माइनस को खड़ा लगा देते हैं, एक को खड़ा लगा देते हैं। तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब एक आपको समझाने के लिए है, बस याद रखने के लिए कि आपके काम आ जाए कभी भी सोल्व करने में। तो यहाँ पर कितने प्लस कितने माइनस है, 2। यहाँ एक ही माइनस है, तो दोनों जगह से हम यदि एक एक माइनस निकाल लें तो यदि दो में से दो माइनस हैं इसके पास जो आड़े खड़े लग कर प्लस बना रहे हैं, तो एक माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या दो के साथ क्या बचा, माइनस। और 3x का माइनस हमने इससे ले लिया, वे दोनों जगह से माइनस निकालेंगे तो एक माइनस तो हमने यहाँ से 2 से निकाल लिया, और उसी माइनस को हमने 3x में से भी निकाला। तो दो में से दो माइनस थे, एक माइनस निकलते एक माइनस बचा, और 3x का माइनस लेने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो वापस क्या गया, प्लस। और बाहर जो माइनस आया उसको वो +3 के माइनस से गुणा होते क्या हो गया, -3। तो दोनों जगह से माइनस निकालने के बाद वो बाहर के +3 के माइनस से गुणा हुआ तो -3 आ गया, अंदर -3 + 3x। अब इसे रीअरेंज करके हम लिख देते हैं 2y 3x - 2 -3, 3x तो आगे आ जाएगा, -2 पीछे आ जाएगा। अब देखिए कोष्टक एक जैसे हो चुके हैं, तो उन्हें हमने एक साथ लिख दिया 3x - 2, और बाहर वालों को 2y - 3 लिख दिया हमने। तो यहाँ तक हमने बेसिक देख लिया है। गुणनखंड का इस श्रृंखला का जो है गुणनखंड की श्रृंखला जो चल रही है उसका बेसिक हमने देख लिया है। ये बेसिक को आप कॉपी पेन लेके पूरा उतारिए, उतार के बाद इसे एक बार, दो बार, 3 बार कम से कम देखिए, और 3 बार देखकर आप इसे अच्छी तरीके से समझिए, कॉपी पेन से इसे समझिए, और उसके बाद ही आगे की वीडियोस देखिएगा जब आपके पास ये अच्छी तरीके से इसकी समझ पैदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक्स कीजिए। लाइक्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, आप हमारी मदद करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं अच्छी वीडियो बनाने के लिए। शेयर कीजिए, तो शेयर करने से आप लोगों की मदद करते हैं, और मदद करना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे स्टूडेंट्स की मदद कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ेंगे। अच्छी चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ, ताकि हम ग्रो कर सकें। जब भी आप अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, कोई भी अच्छी आदत के साथ जुड़िए तो आप ग्रो करेंगे। अच्छे टीचर्स के साथ जुड़िए तो ग्रो करेंगे। अच्छे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए तो आप ग्रो करेंगे। तो आप ग्रो करने के लिए आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स, शुक्रिया।